अरे मोर राम आ आ अरे सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। सिमरत गुरु जी हुए, विजयलाल गुरु जी हुए और दीपक सिंह चाचा हुए, ओम प्रकाश जी हुए बक्सर बिहार से, और राम जन्म टोपी वाले चाचा। ये लोग बड़े महान महान कलाकारों से कोई भी रहा जगह। एक दिन राम नाम के इसी चल मधुबनवा जई हैं, अब पंचरतित यह तनवा जई हैं, पिजड़ा छोड़ सुगनवा जई हैं ना। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय गाजीपुर में और बरही मर्दा गाजीपुर और बिरहा में आप लोग बहुत कलाकारों को सुना होगा, इंटरव्यू देखा होगा। और हमारे सामने एक शख्स हैं, एक कलाकार हैं, एक भाई हैं और इनके पिताजी एक आजकल लोग सम्राट के लिए मार कर रहे हैं। उस समय उनकी तूती बोलती थी। कोई भी कलाकार हो इनसे नहीं छूटा होगा, चाहे रामदेव हो चाहे बुल्लू हो। आज सेम टू सेम बताते हैं लोग कि बुल्लू गुरुजी की आवाज़ में वो गाते थे। एक ज़माना था, एक दौर था, बड़े बड़े सम्राट उनसे लोग भिड़ते थे तो सोचते थे कि एक बार उनसे गीत गाना है। उनका नाम सुना होगा आप लोग, रंगी लाल यादव। उनके सुपुत्र हैं, भैया हैं और ये भी गाते हैं। इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि उनके पिताजी अब तो इस दुनिया में नहीं हैं और मालिक से चाहेंगे कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो स्वर्ग में, भगवान से प्रार्थना करूँगा स्वर्ग में उच्च स्थान मिले। और ऐसे महान विभूतियाँ जो चले जाते हैं हम लोगों के बीच छोड़ के, कीर्ति अमर रहती है और बिरहा में यही सब होता है। आइए जानने का प्रयास करूँ। भैया हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया नमस्कार। अपना नाम बताइए। छत्रपाल यादव। छत्रपाल यादव जी। आपके पिता का नाम? स्वर्गीय सेकेंड बुल्लू स्वर्गीय रंगीलाल यादव। सेकेंड बुल्लू। देखिए दोस्तों, लोग कहते थे सेकेंड बुल्लू और हूबहू अब तो नहीं है, नहीं तो उनको भी मौका देते हम लोग। सेम टू सेम उनकी आवाज़ में गाते थे। लोग बताते थे कि उनकी आवाज़ में सेम टू सेम गाते थे जी, पूरा उनकी आवाज़ में सेम टू सेम गाते थे। और बुल्लू के नाम से उनको लोग जानते थे। अच्छा, बुल्लू के नाम से? सेकेंड बुल्लू, मिनी बुल्लू जी। बनारस तक उधर बनारस तक चाहे कौशाम्बी वगैरह ये सब चले जाएं तो आज भी लोग कहते हैं कि एक थे रंगीलाल यादव जो बुल्लू की आवाज़ में गाया करते थे। गाजीपुर, बनारस में बड़े बुल्लू हमारे थे गुरुजी, और गाजीपुर में सेकेंड बुल्लू रंगीलाल यादव के नाम से जाने जाते थे पिताजी। किस अखाड़े से गाते थे आपके पिताजी? पत्तू गुरु घराने से गाते थे वो, और अछैबर गुरु के शिष्य थे। अछैबर गुरु शिष्य, जिनसे कि हमारे गुरुजी बुल्लू गुरुजी थे, अछैबर गुरु के शिष्य थे बुल्लू गुरुजी। अच्छा। और अछैबर गुरु के शिष्य थे हमारे पिताजी स्वर्गीय रंगीलाल यादव। अच्छा। हाँ, जैसे एक सुखनंदन गुरु जी हुए, उनकी लेखन ये गाते थे। हाँ, तो ये बिरहा, अच्छा आपके पिताजी के मतलब बिरहा तब जब आपके पिताजी जब उस समय जीवित थे तो उस समय आप लोग बिरहा सीखते थे कि उनके साथ साथ जाते थे क्या कभी? नहीं, वो लेकर जाते नहीं थे। उनका विचार था कि बेटा आप लोग पढ़ाई करो, मन से बढ़िया से रहो, बिरहा बहुत समय है जाने के लिए जी, अब कोई वो नहीं है, आप लोग पढ़ाई करो बढ़िया से। और हम लोग छोटे छोटे थे, छोटे। हाँ, बैठते थे तो दो चार लोग रहते थे तो कुछ गाते होते थे, वही लोग हम लोग सुन लेते थे, उसी को हम लोग गुनगुनाते थे। हाँ, विद्यालय में हम लोग लोकगीत खड़ा होकर के गाते होते थे उसी समय से। हाँ जैसे आपके पिताजी को अभी तो बिरहा गा रहे थे कुछ दिन, कब उनकी डेट होगी? उनकी डेट हुई थी सन 2010 में। 2010 में? हाँ, 11 तारीख को उनकी डेट हुई थी जी। क्या बीमार थे कैसे? नहीं, बीमार नहीं थे। उनका कार्यक्रम था, बनारस से गा कर आए थे और गए मार्केट में चट्टी पर अपना चाय वो पिए, सबसे मुलाकात हुआ उनसे और आए। बड़े खुश थे, बहुत बढ़िया थे। शाम को खाना वाना खा करके दो चार लोग और थे, बनवाए थे यहीं पे बाटी चोखा वोखा, सब 5-6 लोग थे, खाए पिए। 10 बजे रात में ऑटोमेटिक उनको तबीयत खराब होने लगा। तबीयत खराब होने के बाद में बोले कि माता जी से कि लड़के कहाँ हैं बुलाओ। हम लोग छत पे सोए थे।
जब हम लोग आए तो बोले कि बेटा तबीयत कुछ नरम है। तो हम लोग डॉक्टर को बुलाए, बगल में डॉक्टर हमारे हैं सिराज डॉक्टर, वहाँ बुलाए तो वो देखे, कहे कि इनको अब मऊ के लिए लेकर जाइए, दिखाइएगा। हम लोग मऊ लेकर गए, बीच में ही वो सुस्त पड़ गए। हाँ, यहाँ से निकले तो आगे खान डॉक्टर हैं बरही चट्टी पर, जो कि उनको हम लोग दिखाए तो डॉक्टर साहब बोले कि अरे बेटा बहुत देर हो गई, रंगीलाल तो इस दुनिया में अब नहीं रहे। टार्च उच बार करके रोशनी वोशनी देखे, कहे बेटा आप लोग घर लेकर जाओ, अब रंगीलाल नहीं रहे, बहुत लेट हो गई। और 10 मिनट के अंदर में सब कुछ हो गया। हम लोग को मौका ही नहीं मिला, एकदम मौका नहीं मिला। लोग बताते थे कि उस समय वो गीत गाते थे तो सेकेंड बुल्लू की आवाज़ में, या फिर पूर्वांचल हो, बिहार हो जी, जहाँ तक बिरहा का नाम है जी, तहाँ तक बड़े बड़े लोग टकराते थे उसे लेने के लिए। हम लोग के होश में बताते थे। और कलाकार थे, वो भी थे, बैठकी हो रही थी तो रमधारी खलीफा से, रामदेव गुरुजी से, अपने गुरुजी से, बुल्लू गुरुजी से गाने में थोड़ा वो सोचते थे कि गुरुजी हमारे हैं। ठीक नहीं है। दूसरी बात ये थी कि जो चीज़ वो गाते थे आमना सामना जल्द करते नहीं थे, मजबूरी में उनके साथ खड़े हो जाते थे। सिमरत गुरुजी हुए, विजयलाल गुरुजी हुए, और दीपक सिंह चाचा हुए, ओम प्रकाश जी हुए बक्सर बिहार से, और राम जन्म टोपी वाले चाचा। ये लोग बड़े महान महान कलाकारों से कोई बिरहा जगत में बचा नहीं, बिरहा जगत में कोई बचा नहीं बिरहा गाने में। परशुराम जी हुए, चाचा जी पंडित परशुराम, उनसे तो 50 दंगल बिरहा हुआ। और मतलब कि जो नए कलाकार हैं सन 2010 के बाद में जो आए हैं क्षेत्र में, उन्हीं लोग से कार्यक्रम नहीं हुआ। हाँ। क्या इस समय आप लोग क्या करते हैं? कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग तो सर जी भाई 4 लोग थे, 4 लोग, जिसमें एक भाई का डेथ हो गया इसी सन 2025 जनवरी में। इसी जनवरी? हाँ। और हार्ट तबीयत ख़राब हुआ, जाकर जांच कराया तो हार्ट का पेशेंट डॉक्टर बता दिया। थोड़ा दवा ववा भी चलाने लगा, 1 महीने के अंदर में उनका डेथ हुआ। हम लोग को पता भी नहीं था कि नहीं वो हार्ट के पेशेंट हैं। तो डॉक्टर बताया, मेडिसिन दवा दिया, दवा भी हम लोग चलाए, लेकिन लास्ट में चल कर के तबीयत कुछ और डाउन हुआ, खांसी उसी चलने लगी। ले आ कर के दिखाए मऊ फातिमा हॉस्पिटल में। मऊ के मनो डॉक्टर बोले कि बेटा इसका या तो बेचू लेकर जाओ या तो पीजीआई लेकर जाओ, ज़्यादा दिक्कत है हार्ट में। हम लोग पीजीआई जांच उच कराए, सब कार्डियोलॉजी वोजी सब। डॉक्टर बताया कि इसमें इनको हार्ट के वाल में सूजन हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वहाँ हम लोग डेट उट दिए थे ऑपरेशन का, दवा खाते थे। तो 2 महीने का डेट वो लोग दे दिए थे ऑपरेशन करने के लिए। हम लोग बेचू में गए, बेचू वाला भी डॉक्टर बोला कि नहीं भैया समय लगेगा, 1 महीना का पूरा समय लगेगा। उसमें उनका तबीयत और गड़ुआ रहा था। हम लोग पीजीआई लेकर गए, पीजीआई में जुगाड़ उगाड़ लगाए, इसके बावजूद भी 15 दिन का डेट लोग मांगने लगे। तो डिवाइन हॉस्पिटल लखनऊ में है, गोमती नगर में, वहाँ हम लोग गए तो वहाँ AK श्रीवास्तव डॉक्टर हैं, निजी उनका, जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, पिताजी के स्टाफ थे, वो मित्र थे। उन्होंने एडमिट लिया और ऑपरेशन की तैयारी भी की है। 6 जनवरी को उन लोगों ने भर्ती लिया था और इसके बाद में अपने यहाँ CCM में कंडीशन बिगड़ती गई। लेकिन सर जी बता रहे हैं आपको कि BP और खांसी रुक नहीं रही थी। 6 दिन एडमिट थे। 12 तारीख को 2 बजे उनका डेथ हो गया। आपसे बड़े थे कि छोटे थे? नहीं, हमसे बड़े थे। शादी हुई थी उनकी? उनकी शादी हुई थी, 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, शादी हुई थी जी, उनके 2 बच्चे हैं। अच्छा, ये बड़ा बच्चा उन्हीं का है? हाँ, इनसे एक बड़ा है, एक छोटा उनका बच्चा है, विवेक यादव। और चल रहा है। आप अभी आप लोग 3 भाई हैं ना? हम लोग 3 भाई हैं। 3 की शादी हो चुकी है? हाँ, तीनों लोग की शादी हो चुकी है। अच्छा, आपके पिताजी की अब तो नहीं है, आपके भाई भी चले गए। अच्छा, पिताजी की कोई निशानी आपके पास?
हाँ, पिताजी की निशानी फोटो वोटो है कुछ? यही है, फोटो है उनका। देखिए दोस्तों, अच्छा यही है इनके पिताजी जो देखे होंगे, देख रहे हैं, अब तो नहीं है, गायक स्वर्गीय हो गए, स्वर्गीय रंगीलाल यादव जी। अब जो देख रहे हैं यही तस्वीर है उनका, जो देख सुने होंगे जो पब्लिक जो भाई, यही तस्वीर है उनकी, और ये उनके लड़के हैं। अब तो अब आप बिरहा भी सीखे हैं कि अभी नहीं? नहीं सर जी, बिरहा हम गाते हैं गाते हैं जी। और थोड़ा इस समय तबीयत तबीयत पानी थोड़ा बुखार उखार है, टाइफाइड उफाइड उसी में है, दवा चल रहा है। हाँ, क्योंकि अब तो पिताजी के अपने मार्ग पे अपने 3 भाई अब तो हैं, अब उसमें से आपने चॉइस किया होगा कि मैं उनके कम से कम जो उनका गान बजान जो भी था जी उनके आधार पर थोड़ा नाम से उनका नाम जिंदा रहेगा। जी। दूसरी बात ये है सर जी कि गाना बजाना जिस खानदान में चला है उससे वो जाएगा नहीं, उस परिवार से कोई ना कोई गाएगा। अगर हम नहीं गाएंगे तो हमारे लड़के गाएंगे या उनके लड़के गाएंगे, थोड़ा सा ही गाएंगे लेकिन गाएंगे, जाने वाली नहीं है। और हमारी पीढ़ी 4 पीढ़ियों से बिरहा चल रही है हमारी। 4 पीढ़ी से? हमारे दादाजी भी बिरहा गाते थे, वो भी गाते थे? स्वर्गीय राजदेव सिंह यादव, और कोलकाता में वो भी गाते थे। और हमारे पिताजी के मामा थे, वो भी बिरहा गाते थे। वो उर्दू और भूगोल ये सब बिरहा में बहुत गाते थे। हाँ, जो मुसलमान भाई लोग हैं बहुत ज़्यादा बिरहा कराते थे उनका। हाँ, भूगोल से लेकर के ज्योमेट्री वेमेस्ट्री बहुत ज़्यादा गाते थे। ज़्यादा गाते थे हमारे दादा। अच्छा जी। और हमारे बिरहा, और एक हमारे फूफा जी थे यहीं कैथौली, मर्दा के बगल में पड़ता है, वो भी बहुत बढ़िया बिरहा गाते थे, स्वर्गीय रामकरण यादव। आपके फूफा थे? हमारे फूफा थे, खास हमारे फूफा थे। खास फूफा थे जी। वो भी बहुत बढ़िया बिरहा गाते थे। खूब बेचन गुरु जी की तरफ से आवाज़ उनके थे, बिरहा बहुत गाते थे। वो भी किसी कलाकार को अपने समय में नहीं छोड़े, सबसे बिरहा गा चुके। उनकी भी डेट हो गई, वो भी नहीं है। देखिए दोस्तों, बिरहा एक समाज का सुधारक दर्पण है। और ये थे भाई छत्रपाल भैया, बता रहे हैं कि तबीयत भी नम है और परिवार इस तरह से टूट गया है इनका। क्योंकि अब परिवार में आदमी खुश रहता है तो कुछ करने का मन लगता है। जब आदमी किसी लड़के के ऊपर से अगर पिताजी का साया उठ जाता है तो लड़के अनाथ हो जाते हैं, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर बढ़ जाती है। और भाइयों में से एक बड़ा भाई अभी चले गए, बता रहे हैं कि इसी साल। अब 3 भाई बचे हैं, अब सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई है। इसमें घर परिवार कैसे चलता है आपका? इस समय घर परिवार भैया चल रहा है, कोई बात नहीं है। बड़े भाई हैं, अभी वो राजपूत हीरो होंडा एजेंसी है, बलिया वाले जो चंद्रशेखर या मंत्री जी थे, उनका एजेंसी है, उसी पर बाइक वो मिस्त्री हैं 2 व्हीलर के, वहीं पे रहते हैं वो, वहीं पे वही है जो आपके जीविका पालन चलेगा। मिस्त्री अब यही है, कोई सरकारी तो नौकरी है नहीं, प्राइवेट का ही है कि हाँ खेती बाड़ी वगैरह। हाँ, प्राइवेट में 2 भाई अपना कमा खा रहे हैं। हाँ, इस तरह बिता रहे हैं। माता जी हैं हमारे, ठीक है, कोई चलिए बात ठीक है। नहीं। माता जी को आप लोग मिला के चलिए। और क्या करना है, क्या कहेंगे बिरहा परिवार, बिरहा समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे आप? बिरहा परिवार, बिरहा समाज के लिए क्या कहना है? बिरहा के कलाकारों को यही कहेंगे कि आप लोग मन से गाइए, बढ़िया से गाइए। बिरहा एक धरोहर है हम लोग की, ठीक। इसमें बिरहा कलाकारों को हम चाहेंगे कि जितना अच्छा से अच्छा अपना कलाकारी दिखाएं, और बिरहा में समाज को लेकर के समाज से जुड़े रहें। और क्या कहना है? आपके पिताजी तो नहीं है, मगर लोग बताते थे कि सेम टू सेम बुल्लू गुरु जी की आवाज़ में गाते थे। हाँ। कुछ याद है आपको? कुछ सुना सकते हैं क्या? बिरहा में तो बहुत कुछ गाते थे। कुछ भी हो, एक लाइन हो तो कुछ झलक। क्योंकि आपकी तबीयत भी नम है तो मैं उतना जोर नहीं दूंगा, आपकी जो समझ में आए थोड़ा बहुत गाते थे। बिरहा में एक निर्गुण गाते थे जो कि उनका सुपर हिट था पिताजी के,
सुपर डुपर, और अपने आप में वो निर्गुण अलग था ही। एक लाइन गाते थे वो बिरहा में, एक दिन राम नाम के इसी चल मधुबनवा जई हैं, अपंचरतित यह तनवा जई हैं, पिजड़ा छोड़ सुगनवा जई हैं ना, काम क्रोध मद लोभ छोड़ के हंसा उड़ जई हैं। कहने का मतलब ये था कि यहाँ कोई काम हो, कोई लालच हो, हमको मकान बनाना है, ये करना है, कमाना है, इतना पैसा ये करना है, लेकिन इसको सब कुछ छोड़ करके, काम क्रोध मद लोभ इसको छोड़ करके हंसा चले जाएगा। और हमारी लाइन गाने में ये थी निर्गुण में कि सृष्टि का रचना जो भी है यहाँ, जो भी आपको दिख रहा है, एक दिन ये सब चला जाएगा, रहने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी लाइन उनकी थी, कि अरे माता पिता भाई बंधु ना कोई के कोई होई है, तो सबके जाए खातिर बांस के बिमनों जई हैं, अगज भर एक कफनों जई हैं, संग में 4 धवनों जई हैं ना, सबके जाए खातिर बांसे के बिमनवो जई हैं, गज भर एक कफनवो जई हैं, संग में 4 धवनवा, 4 लोग लेकर जाएंगे, चाहे कितनो रुपया कमाएला, पैसा कमाएला, सबके मान सम्मान यहाँ बनाएला, 4 लोग ले करके लाद कर चले जाएंगे। लेकिन कहना है अरे शून्य से लेकर ए मानो 9 10 चली गई हैं, शून्य से लेकर ए मानो मतलब तीनों लोग 14 भुवन, शून्य से लेकर ए मानो 9 10 चली गई हैं, अरे मानो की गति शांत हुई है, अरे सागर में सिंधु समय है, तो साधु संत महर्षि साइंस के विद्वनों जई हैं, अब वेद शास्त्र पुराणों जई हैं, अंधन माल खजनों जई हैं ना। मतलब कि विद्वान वैज्ञानिक लोग हैं जो पता लगा लेता कि नहीं कई मिनट में कई घंटा में कौने दिन बारिश होखे वाला है, वो लोग ना रही, सब चल जाई, एकर पता कोई न लगा पाई। साधु संत ऋषि मुनि महर्षि जे भी हो सब चल जाई, इना बा कि नहीं जे शिवालय में बा शंकर जी के दिन रात पूजत बा उ रह जाई, आग पास जाना था भगवान राम जाने वो भी चले गए, यहाँ कोई रह ना जाई। भैया जी निर्गुण का यही था, बहुत निर्गुण था, बहुत कुछ गाते थे वो जी जी, लेकिन भाई अब उनसे हम लोग में बहुत अंतर है। आलाप भी लेते थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आलाप उनकी आवाज़ में कुछ बता सकते हैं क्या, कुछ है? आलाप तो लेते थे, गाते थे, अरे मोर राम आ अरे सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। वो 2-3 तरह से आलाप लेते थे, उनकी क्वालिटी नहीं थी। सही बात है। अच्छा, हाँ 2-3 तरह से वो गाते थे बिरहा। अब बिरहा कलाकारों में हम देखते थे, बिरहा सुनते थे, देखते थे कि बिरहा लोग गाते थे घंटों, बिरहा का उठ करके 5 मिनट में जवाब दे देते थे, बीच बिरहा के बीच मध्य से बिरहा गा देते थे उठ करके। सही बात है। हम लोग एक बिरहा में 4-4 जोड़ 15-20 मिनट में देते थे वो। हाँ मतलब वो बिरहा से खेलते थे पूरा। बिरहा कलाकार एक बार बिरहा गाता था जो वो कलाकार दूसरे दिन से उनके यहाँ दौड़ भाग लगाने लगता था, उनकी में वो क्वालिटी थी। गुरुजी ये धुन कैसे है, गुरुजी ये कैसे गाया जाता था। भाई उस समय का ज़माना अलग था, वो लोग आज का दौर और बढ़ गया, आज के ज़माना दूसरा हो गया है। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। आज के ज़माने में किसी को क्या कहें,
सब लोग कलाकार हो गए हैं। हम लोग बिरहा गाते हैं, देखते हैं कि आज के ज़माने के कलाकार उस समय से आज के ज़माने के कलाकारों में अंतर है। नहीं तो बड़े कलाकार ठीक थे, लेकिन छोटे कलाकारों का आदर करते थे, सम्मान करते थे और गवाने का काम करते थे कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया, कितना हो वो नहीं सोता था, नहीं नहीं बेटा बहुत सुंदर गा रहे हैं। वो लोग बिरहा गवाते थे, सिखाते थे। वो लोग आज के कलाकार हैं, बिरहा गा रहे हैं, गए अब हमसे नीक केहू नहीं कि अब हम ही सम्राट कहते हैं। ये स्थिति हो गई भैया जी, जान नहीं। तो वो ज़माना अलग था, बिरहा भी था उस समय। अब तो भाई जो खूब धुन तराना गावता, कमर के स्टाइल दिखावता, वही पब्लिक की वो देन है। पब्लिक वो मांग रहा है, पब्लिक वो चीज़ मांग रही है, कलाकारों का मजबूरी है उस चीज़ को देना, वो लोग दे रहे हैं। आ नहीं तो जानते नहीं खा तो केतनो महाभारत रामायण पुराण कौनो चीज़ गावा बढ़िया बढ़िया, ये जानते बना और कुछ जानत नहीं खा। ई ना जानता लोग कि कलाकार गलत चीज़ से, अश्लील चीज़ से बचत हो, ना गावल चाहता। लेकिन वो लोग गाते थे, जो भी गाते थे लोग पसंद करते थे और सुनते थे उसको। आज की डेट में बिरहा था हमारा यहाँ रुद्रपुर देवरिया के सरोज सरगम जी थी। हम गए थे भैंसाड़े, PGI के बगल में है, मिला भटमिला होते हुए जा रहा है लाइन, वहाँ गए थे। हमसे बिरहा था, धुन तराना के लिए पब्लिक पूरा परेशान कर रही थी और हमने कहा कि भाई थोड़ा बचा करके, पिताजी का क्षेत्र है, थोड़ा बचा करके गाना। वही बचा करके धुन गाना पड़ा रात भर। और आज के कलाकार हैं समगरदा, चलो चलिए ठीक है, जैसे जिसकी जो चल जाए, सब कुछ देखना पड़ता ना है। बोलोगे। अरे यार इतना बड़े कलाकार लड़के हो, ये क्या गाती है, क्या गा रहे हैं, इसको हम लोग को देखना पड़ता है। उस चीज़ को हम लोग भी गा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं अपने पिताजी आगे के का मार के देख पर कर, चलना है, वो बस, देख बस, करके बस। चलना पड़ता है। हाँ चलिए ठीक है। हाँ, और ये थे छत्रपाल भैया, और इनकी तबीयत भी नम है, और फिर कभी मिलेंगे तो इनको गवाएंगे। जी जी। और साथ साथ इनको भी आप लोग जैसे हर कलाकारों को गवाते हैं, बजाते हैं, इनको भी मौका दीजिए। और इनका सुझाव कैसा लगा, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।